गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आर.एस. अग्रवाल के सीबीएसई क्लास 10 की ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है। हम आपको कहते चले आए हैं कि देखिए बिहार बोर्ड और सीबीएसई में कोई अंतर नहीं है। अंतर जो है वो केवल ये है कि बिहार बोर्ड में हिंदी में सब चीज दिया रहता है और सीबीएसई में जो है वो इंग्लिश में दिया रहता है। लेकिन आप जब देखेंगे ना तो क्वेश्चन का सीरियल नंबर भी हर चैप्टर में सेम होगा। अंतर केवल इतना ही है कि बिहार बोर्ड में हिंदी में वो क्वेश्चन दिया हुआ है और सीबीएसई में वो इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी जो वीडियो होगी ये दोनों बच्चों के लिए होगी, सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम आपको बार बार कहते हैं आप वीडियो देखा करिए और कोई भी आपको कमेंट की जरूरत है, कुछ नहीं समझ में आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में चले जाइए, जाकर के आप कमेंट कर लीजिए। उसमें कोई पैसा थोड़ी लगना है, ये तो फ्री का सेवा है, फ्री हम आपको कर रहे हैं। चलो, एक और इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। जैसे ही हमारी ये चैप्टर खत्म होगी हम केमिस्ट्री के चैप्टर पे आएंगे और वो मेरा चैप्टर होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। इसमें हम आपको कंप्लीट चीज बताएंगे, बल्कि हम आपको कुछ एलिमेंट का भी पोर्शन हम आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। पूरी नॉमेनक्लेचर्स होगी, किस प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं, आइसोमर्स क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या, इन सारी चीजों को हम उसमें बताएंगे। ये केवल मैथ की ही बात नहीं है, केमिस्ट्री भी हम आपका एकदम पानी के तरीके से कर देंगे। बस आप थोड़ी आप मेहनत करिए, थोड़ी हम मेहनत करें, आप वीडियो देखते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। चलिए, दिया हुआ है द रेडियस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल surface of a hollow spherical cell are 3 centimeter and 5 centimeter respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter इतना दिया हुआ है, find the height of the cylinder। ठीक है, कह रहा है कि देखिए ये एक स्फीयर लिया हुआ है। ठीक है, ये स्फीयर लिया हुआ है तो कह रहा है कि अंदर का 3 सेंटीमीटर और ये जो बाहर का है ये है 5 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, इसका यह हॉलो है, इसको हम रिकास्ट कर देते हैं, मतलब पिघला करके इसको हम एक सिलेंडर के रूप में हम बना देते हैं। सिलेंडर की हाइट होती है 14 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है। तो पूछ रहा है कि हाइट बता दो। आपको हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि देखिए इस तरीके की जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस स्फीयर का बाहर का हम सरफेस एरिया, बाहर का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर अंदर का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और दोनों को निकाल करके माइनस कर देंगे। हमको कितना इसमें मेटल है उसका हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। जितना वॉल्यूम हमारे मेटल का है उतना ही वॉल्यूम होना चाहिए किसका, हमारे सिलेंडर का होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर would be equal to volume of external portion of the sphere
माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल पोर्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल, और ये किसके बराबर होगा, दिस वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा कि नहीं होगा, होगा, कंप्लीट होगा। तो चलिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, चलिए देखिए, हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल पोर्शन क्या हो जाएगा, 4 बाई, क्या होता है स्फीयर का, 4 बाई 3 पाई R1 स्क्वायर R1 क्यूब, ठीक है, माइनस 4 बाई 3 पाई R2 क्यूब। ये R1 जो है, R1 है एक्सटर्नल और R2 है इंटरनल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H। R3 कर सकते हैं, हम R3 कर सकते हैं। R1 क्या है हमारा, इस स्फीयर का बाहर का हमारा रेडियस। R2 क्या है, ये इसको हम लिख देते हैं यहां पे R1, और ये हो गई R2। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधी देखिए, पहले तो आप ये पाई और इस पाई को आप काट करके हटा दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 4 बाई 3 आप कॉमन ले लीजिए, R1 क्यूब कितना है हमारा, देखिए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 माइनस R2 क्यूब 3 इंटू 3 क्लियर है, इज इक्वल टू R3 डायमीटर दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 7, यानी 7 इंटू H। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कर लेते हैं इसको, बहुत इत्मीनान से हो जाएगा, यानी 4 बाई 3 इज इक्वल टू 4 बाई 3 वुड बी 4 बाई 3, ये कितना हो जाएगा 125 माइनस 3 9 9 3 27, 3 9, हाँ 3 9 9 3 27। क्लियर है, इज इक्वल टू 49H, ये कितना हो गया 4 बाई 3 इंटू 98, 125 माइनस 27 इज इक्वल टू 98 इंटू 49H, ये इससे कट गया 2 मरबे, यानी H इज इक्वल टू 8 बाई 3, यानी 2 होल 2 बाई 3 सेंटीमीटर। आ गई हमारी आंसर, आ गई, क्लियर है, आ गई हमारी आंसर, आ गई, बहुत आसान है। देखिए ना जाने क्यों ये इस क्वेश्चन को 2-2 साल तक ये भी दिया हुआ था, यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछ दिया था, और ये रिपीटेड है 2011 का, ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2018 एंड 2011 का, बस थोड़ा सा केवल इसमें फिगर चेंज करके इसने 2 साल में पूछ दिया था आपसे। ठीक है, करना क्या है, हमको पूछ रहा था कि ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर में इसको हमने क्या किया, पिघला दिया, और पिघला करके हमने क्या किया कि हमने एक ये सिलेंडर ले लिया। ठीक है, ये हमने एक ये सिलेंडर ले लिया। अब कह रहा है कि सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है क्या, 14 सेंटीमीटर, ये डायमीटर आपको यहां से यहां तक की डायमीटर दी हुई है। क्लियर है,
पूछ रहा है हमसे H बताओ, H कितनी है। तो इसको गला करके रिकास्ट करके यदि हम सिलेंडर में बनाते हैं तो भैया वॉल्यूम में तो कोई अंतर नहीं होगा ना। मान लीजिए कि आपने 1 लीटर दूध लिया हुआ है, 1 लीटर दूध को आप पतीले में रखिए या कप में रखिए, वॉल्यूम तो बराबर होगी हमारी, वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया कि इस एरिया के वॉल्यूम को हमने निकाल लिया। इस एरिया के वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, हमको वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मिल जाएगा। दिस वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। यहां पर हमने कर दिया, ये देखिए, ये हमने कर दिया आपसे। बस देखिए, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको याद है कि नहीं है। यदि ये दो चीजें याद हैं तो फटाफट ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, बहुत आसानी से बनेगा। बार बार कहते हैं एग्जामिनेशन करीब है, आप वॉल्यूम जितने भी जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को 10 बार आप पढ़ जाएंगे ना, ऐसे ही आपको याद हो जाएगी। और फॉर्मूला याद रही तो ये सब बनाना तो आसान बात है, मामूली सी बात है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। क्लियर, चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।